आज हम कक्षा 7 के विज्ञान का अध्याय 2 जिसके शीर्षक का नाम है जंतुओं में पोषण, इसका सभी प्रश्न उत्तर एक ही वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तर पर। अभ्यास प्रश्न 1, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। बी, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख में शुरू होकर छोटी आंत में पूरा होता है। सी, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष्म का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। डी नंबर में 5 खाली स्थान दिए गए हैं, 5 नंबर करके मैंने ऊपर में लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था। डी, मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन हैं। ई, अमीबा अपने भोजन को पादाभ की सहायता से ग्रहण करता है। प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ए, कुतरने में सहायक करने वाला दांत कृंतक। बी, लार मंड स्टार्च को बदलता है ग्लूकोज। सी, पीत रस का स्राव होता है यकृत। डी, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है, इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ई, जल का अवशोषण मुख्यतः होता है बड़ी आंत में। प्रश्न 3, सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। 1, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, सत्य। 2, पीत रस से प्रोटीन का पाचन होता है, असत्य। 3, प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है, असत्य। 4, जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, सत्य। 5, छोटी आंत में श्लेष्मक स्रावित होता है, असत्य। कॉलम ए के कथनों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। ए एक साइड है, बी एक साइड है। कार्बोहाइड्रेट को मिलाएंगे हम शर्करा से, प्रोटीन को मिलाएंगे एमिनो अम्ल से, वसा को मिलाएंगे वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से, पीत रस को मिलाएंगे पित्ताशय से और लार को मिलाएंगे लार ग्रंथि से। प्रश्न 5, आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं? नंबर 1, भोजन का चबाना, ये शुरू होता है मुख गुहिका में। प्रश्न नंबर 2, जीवाणु नष्ट होना, जीवाणु का नष्ट होना होता है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। तीसरा हो जाएगा उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है छोटी आंत में। चौथा, मल का निकास गुदा या मल द्वार के द्वारा होता है। प्रश्न 6, एक शब्द में उत्तर दीजिए। नंबर 1, मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ हो जाएगा इनेमेल। दूसरा, पचे भोजन का अवशोषण करने वाली अंगुली जैसे संरचनाएं रोम या रसांगुल कहलाती हैं। नंबर 3, घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन का स्थान अंधनाल होता है। चौथा, अमीबा में भोजन पाचन का स्थान खाद्यधानी है। 5वां, भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। प्रश्न 7, कारण बताइए। ए, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। उत्तर, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है क्योंकि मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटा होता है और उसमें जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि जीवाणुओं के अभाव में सेलुलोज का पाचन संभव नहीं है, इसलिए मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। बी, अमीबा के खाद्यान्नी में भोजन का पाचन होता है। उत्तर, अमीबा के खाद्यान्नी में पाचन होता है क्योंकि अमीबा के खाद्यान्नी से ही पाचक रसों का स्राव होता है जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। बचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है जो अमीबा के वृद्धि एवं रखरखाव और उसकी संख्या वृद्धि में सहायक होता है। सी, वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है। उत्तर, वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है क्योंकि श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। यह वाल्व का काम करती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह श्वास नली को ढक देती है और भोजन श्वास नली में नहीं जाता है।
प्रश्न 8, छोटी आंत में किन ग्रंथियों के स्राव आते हैं? पाचन में उनकी क्या भूमिका है? छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना होती है। इसमें यकृत, अग्नाशय और स्वयं इसकी दीवार से स्राव आते हैं। पाचन में छोटी आंत की महत्वपूर्ण भूमिका है। छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप में बदल देता है। इस छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में तथा वसा अम्ल में बदल जाता है। बचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक दीवार से होता है। आंतरिक भाग में उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे दीर्घरोम या रसांगुल कहते हैं। यह भोजन के अवशोषण के तल क्षेत्र को बढ़ा देता है। इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिका का जाल फैला रहता है। भोजन इन रुधिर वाहिका की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। प्रश्न 9, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, कैसे? उत्तर, अमीबा भोजन के संपर्क में जब आता है तब यह अपने पादाव को विकसित कर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और पादाव आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। भोजन इस प्रकार खाद्यानि में बंद हो जाता है। खाद्यानि में ही पाचक रसों का स्राव होता है, जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया कर सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार बचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। पर मनुष्य में पाचन मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा या मलद्वार तक जाती है। इस क्रिया में पोषण के अनेक चरण भाग लेते हैं, जैसे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा निष्कासन। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से बिल्कुल भिन्न है। प्रश्न 10, मनुष्य में पाए जाने वाले दांत तथा उनके कार्यों को लिखें। उत्तर, दांतों के आकार और कार्य के अनुसार इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा कृंतक यानी इंसीजर। यह एक महत्वपूर्ण दांत है जो कठोर चीज़ों जैसे अमरूद, सेब आदि को काटने का कार्य करता है। रदनक, यह कठोर चीज़ों को चीरने फाड़ने के लिए उपयोगी होता है, जैसे ईख को छीलने में दांतों का उपयोग होता है। तीसरा हो जाएगा अग्रचवर्णक। यह मुख के निचला जबड़ा में आगे की ओर पाया जाता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य है काटे गए या छीले गए चीज़ों को पीसना या चबाना, जैसे काटे हुए अमरूद या छीले हुए ईख को यह पीसने तथा चबाने का कार्य करता है। चौथा हो जाएगा चवर्णक। यह मुख के ऊपरी तथा निचली जबड़ा में बगल की ओर पाया जाता है। इसका भी मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों को पीसना तथा चबाना है। प्रश्न 10, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। उत्तर, इस फिगर को सही से आपको ड्रॉ कर लेना है।